आइए इस फजल को ध्यान से देखते हैं। इफ्सियों दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत से आप सबों के लिए पढ़ने वाला हूं। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश यानी तोहफा है। पौलुस यहाँ पर जो बात कर रहा है उसने किसी को बाहर नहीं निकाला। खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, हत्ता कि जब हम मुर्दा थे अपने गुनाहों और कसूरों में, हमें जिंदा कर दिया। कोई भी महरूम नहीं रहा। ये सबके लिए दस्तयाब है। इस हवाले में जो दूसरी चीज नोट करने वाली है वो ये है कि ईमान हमें बचाता नहीं है। ईमान हमें बचाता नहीं है, फजल बचाता है, क्योंकि तुमको फजल ही से निजात मिली है। आप ईमान से नहीं बचे हैं, आप फजल से बचे हैं। क्योंकि अगर निजात ईमान से है तो मसला यह है कि कुछ लोग ईमान रखते हैं, कुछ लोग नहीं। इस तरह कुछ लोग महरूम हो जाते हैं। निजात की बुनियाद ईमान नहीं है, निजात की बुनियाद फजल है। तुमको फजल ही से निजात मिली है और फजल हर एक के लिए है। चाहे आपके पास ईमान है या आपके पास ईमान नहीं है, चाहे आप यकीन करते हैं या आप यकीन नहीं करते, लेकिन निजात सब आदमियों पर जाहिर हुई है। खुदावंद को जलाल मिले। निजात सब आदमियों पर जाहिर हुई है। आपको ईमान से निजात नहीं मिली, आपको फजल ही से निजात मिली है, लेकिन ईमान के जरिए से। ईमान जरिया है। इसका मतलब वो फजल जिसने हम सबको बचाया, आपने अपनी रिहाई हासिल करने के लिए आपने इस्तेमाल किया। ओ हालेलुया, हालेलुया। आपने वो ईमान इस्तेमाल किया जो जरिया है निजात के लिए। ईमान ने आपकी समत यानी डायरेक्शन को सही किया। लेकिन याद रहे, ये आपका ईमान नहीं है जिसने आपको बचा लिया, लेकिन ये फजल से है। लेकिन ईमान वो आला यानी टूल है जिसने खुदा की तरफ से दी गई निजात आपकी अपनी बना दी। मैं किसी से तो बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ईमान आप तक वो चीज नहीं पहुंचा सकता जो चीज खुदा के फजल ने पहले मुहैया ही नहीं की है। ईमान वो चीज आप तक नहीं पहुंचा सकता जो चीज खुदा के फजल ने मुहैया ही नहीं की। इसलिए निजात जो है ये सिर्फ और सिर्फ फजल से है। आपकी निजात फजल से है। अब ये फजले निजात क्या है? यीशु मरा और वो दफन हुआ और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। किन के लिए? आप सब के लिए। हालेलुया। वो जी उठा सब के लिए। खुदावंद की तारीफ हो। मैंने कहा खुदावंद की तारीफ हो। इसका मतलब ये हुआ हमने वो हासिल किया जो यीशु मसीह ने किया है। अब नोट करें, निजात के लिए ईमान खुदा की तरफ से तोहफा नहीं है। खुदा का फजल खुदा की तरफ से तोहफा है। जो यीशु मसीह ने किया वो खुदा की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। फजल ही खुदा का तोहफा है और ये खुदा का तोहफा जो है ये मांगने से नहीं मिला और ना इस तोहफे से किसी को मना किया गया है। खुदा का फजल किसी को भी बाहर नहीं निकालता, खारिज नहीं करता। ये मांगने से नहीं मिला, इससे किसी को मना नहीं किया गया और ना फजल खुद किसी को बाहर निकालता है या खारिज करता है। तीतुस 2:11, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है। ये खुदा का फजल है जो निजात को लाता है। कल हमने सीखा था कि फजल को समझने के लिए जरूरी है फजल यस्सु से लेकर यस्सु तक है। यस्सु से बाहर कोई भी फजल फिजूल है। हमें फजल को देखना है यस्सु से लेकर यस्सु तक। बस यस्सु ही खुदा का फजल है, इसीलिए यह खुदा की तरफ से तोहफा है, क्योंकि यस्सु खुद फजल का तोहफा है। आप सुन रहे हैं, यस्सु ही फजल का तोहफा है।
मैं आप सबों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने ऐसे हैं जो यीशु मसीह के काबिल हैं? जिस हालत में आप थे, आप किस चीज के काबिल थे? गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए अगर पहले खुदा ने आपको बिना जिंदगी के जिंदा रहने दिया, आप मेरा मतलब समझे, यानी सिर्फ मौजूद होना, बजाय इसके कि वो मौत की अदालत को लाए, यानी सजा लाए खुदा की तरफ से, और फिर होना यह था कि सब ने अबदी मौत में जाना था। अगर खुदा यह भी कहता मैं सबको दोज़ख में भेजूंगा, लेकिन मैं तुम सबकी अदालत का दिन थोड़ा आगे कर देता हूं, एंजॉय करो जितना कर सकते हो, ये मेहरबानी है, ये मेहरबानी है। लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया। खुदा ने इंसान को देखा और कहा मैं ज़रूर इसकी मदद करूंगा, इसलिए नहीं कि ये इस काबिल हैं। यही फजल का किरदार है। हत्ता कि मुझे आपसे कोई फ़ायदा भी नहीं है, ना आप कोई मुझे फ़ायदा दे सकते हो, और आप कभी भी मेरे साथ अच्छे नहीं होंगे, फिर भी मैं इनायत करूंगा अपना खैरिस तुम पर। मैं इनायत करूंगा अपना फजल तुम पर। मैं अपना फजल तुम्हें इनायत करूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए बिल्कुल बेफायदा हो। 50 जिंदगियों में से भी तुम कभी भी मुझे वापस नहीं कर सकते उसका 1% भी जो तुमने मुझसे लिया है। तुम अब भी मेरे लिए बेफायदा हो। तुम पहले भी मेरे लिए बेफायदा ही थे, और मुझे कभी तुमसे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं इनायत करूंगा अपना फजल तुम्हें। हो हालेलुया! उसने बिना किसी तवक्को के अपना फजल आपको इनायत किया है। अगर कोई कहे कि शिफा पाने के लिए कुछ देना पड़ेगा, यह उस काम की बेइज्जती है जो यीशु ने सलीब पर किया था।